आप इतने घंटों से अडियाला जेल के बाहर खड़े हैं। अभी खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है और काफ़ी लंबी तफसीली मुलाकात हुई है अभी, लेकिन हम आपको सिर्फ ये खबर देना चाहते हैं, मेरे साथ दोनों वकील बल्कि सारे वकील मेरे साथ खड़े हैं। अभी खान साहब ने बहुत सारे पैगामात जो हैं वो उमर अयूब साहब को, मुझे और फैसल चौधरी को और फैसल मलिक सबको हम दिए कि हम बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आवाम को बताएं, अपने वर्कर्स को बताएं, और जो हमारी शहादतें हुई, जो बेगुनाह लोगों को सानिया डी चौक में, सानिया इस्लामाबाद जो है वो लोगों को शहीद किया गया था, जिन्होंने एक अपनी पुरअमन आवाज़ उठाई थी, उसके लिए हमने बात करनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे सामने, मेरे सामने ही उन्होंने उमर अयूब साहब को, राजा बशारत साहब को और हमारे बहुत सारे कारकुनान को अंदर रोक दिया है और बहाना बना रहे हैं कि आप हमें फलाने कागज़ दिखाएं, फलाने कागज़ दिखाएं। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, बर्बरियत हो रही है। पहले हमें खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था, आज तो हमारी अडियाला जेल में जो है हमारी पेशी थी, अपनी पेशी के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे और खान साहब से हमारी मुलाकात हो गई। किसी का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, बल्कि हम तो देखना चाहते थे कि हमारे लीडर की ज़िंदगी कैसी है, उनकी सेहत कैसी है। जिस तरह उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्होंने खान साहब को रखा है, जिस तरह उनको घर वालों से मिलने नहीं दे रहे, उनकी सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल है, आज भी उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया। और हमारी जब मुलाकात हुई वो सिर्फ इसलिए हुई कि आज हमारे ऊपर इन्होंने जो है वो फर्द जुर्म जो है वो आयद करनी थी। वहाँ पे भी इस तरह के हॉस्टाइल सिचुएशन है कि जब आप पहले जाते हैं 2.5 किलोमीटर आपको आने नहीं देते, जब आप अंदर जाते हैं तो उमर अयूब एक अपोजिशन लीडर है, वो खान साहब का पैगाम ले रहे थे और आज उन्होंने हमारे साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अभी दोबारा से वहाँ पे वकील जाएंगे। आप सब ने हमारे साथ आवाज़ उठानी कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितना जुल्म जबर हो रहा है और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हैं कि पाकिस्तान के अंदर 17 सीटों वाली जमात को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत करने के लिए लोगों का कत्लेआम हो रहा है, इन्हीं की वजह से कत्लेआम हो रहा है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। उसके बाद लाशें भी गायब कर दी गई हैं और जिसको लाश दी जाती है उसको कहा जाता है कि तुम लिख के दो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। यानी कि ये मैंडेट चोर और वोट चोर तो थे ही, अब ये कफन चोर हो गए, अब ये लाश चोर हो गए। निहत्थे लोगों के ऊपर इन्होंने गोली चलाई थी। मैं सिर्फ आखिरी बात करना चाहती हूँ, आवाज़ उठा रही हूँ बार बार कि इस वक्त उमर अयूब साहब अंदर है, उनको डिटेन किया हुआ है बहाने से। राजा बशारत साहब इस वक्त अंदर है, उनको डिटेन किया हुआ है। वो खान साहब का पैगाम जो है उमर अयूब साहब आपको बताना चाह रहे थे वर्कर को, वर्कर के लिए स्पेशली मुझे खान साहब ने पैगाम दिया है। खान साहब ने कहा है कि आप मेरे बहुत बहादुर टाइगर्स हैं, आप मेरे बहुत बहादुर टाइगर्स हैं, मुझे अपनी कौम के ऊपर फख्र है। और खान साहब का दिल इस कदर दुखी है शहादा के ऊपर, उनको फिक्र है कि निहत्थे लोगों के ऊपर वहाँ गोलियां चलाई गई हैं और रियासत ने उनको जाके गायब कर दिया है। इसलिए जो है हम सब ने यह आवाज़ उठानी है और वर्कर के लिए उन्होंने कहा है कि आप डटे रहें, आप बहादुर हैं, मैं आपको अगला लाए अमल दूंगा। और आप सब वर्कर के लिए, मीडिया के लिए कि खान साहब का चट्टान की तरह हौसला है, चट्टान की तरह हौसला है, वो बहुत हौसले में। हाँ, अलबत्ता उनको अपने शहादा का और मिसिंग पर्सन का, वो बार बार एक ही बात करे कि हमें क्यों नहीं, ये तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता कि आप जो है हमें मिसिंग पर्सन का भी आप हमें, हमारे लोग गायब हो गए। पहले कहते थे बलूचिस्तान से लोग अबडक्शन है, अब तो पंजाब के अंदर भी अबडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए उन्होंने वर्कर्स की जुर्रत को सलाम किया है। खवातीन के लिए स्पेशल उन्होंने पैगाम दिया कि आप बहुत बहादुर हैं, चादर और चार दीवारों को पामाल किया जा रहा है। लेकिन आज जो उमर अयूब साहब के लिए आप प्लीज़ इसके लिए आवाज़ उठाए हैं। इंशाल्लाह दोबारा भी वहाँ पे हमारे वकला जा रहे हैं, उमर साहब के लिए हम वेट करें कि वो बाहर आएँ। और ये बहुत जबर और ज़्यादती है कि आप अपने लीडर से हमें मिलने नहीं देते, और अगर हमारी मुलाकात हो ही गई है जब आज फर्द जुर्म आयद हो रहा था तो आपने उमर अयूब साहब को डिटेन कर लिया, ये बहुत ही गलत है इस वक्त। बहुत शुक्रिया, आगे इंशाल्लाह आपसे वकील 5D की एप्लीकेशन दी है। आज जो अंदर प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो ना सिर्फ खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, बल्कि उसकी कोई जो है जवाज़ नहीं है। फर्द जुर्म जो है प्रोसिक्यूटर की तरफ से पढ़ के सुनाया गया, लोगों को कुछ पता नहीं था, वहाँ पे एप्लीकेशनें दी गई हैं, कुछ पश्तून स्पीकिंग हैं जिनको ये समझ में नहीं आई, कुछ दूसरी ज़बानों से इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो हमने उस पर एहतजाज किया कि आप इन सारे मामलात को किस तरह से देख सकते हैं। जब आपने फ़र्द जुर्म आयद करनी है तो उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया, वो प्रोसीजर कोर्ट ने भी किसी जगह अडॉप्ट नहीं किया है, और डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी नहीं देखे गए। और हमारी आज एप्लीकेशन जो हैं 265D की, जिसमें हमने ये इस्तदा की है कि आप ये एक ही इल्ज़ाम के तहत मल्टीपल FIRs पर ट्रायल नहीं चल सकता। इसको जो है अभी सेक्शन 23 की हमारी एप्लीकेशन डिसमिस करके जज साहब बहुत जल्दी में थे और उन्होंने अदालती टाइम के बाद
جو ہے یہ فرد جرم بھی عائد کی. ہم نے یہ آبجیکشن دی ہیں, لیکن بہت الارمنگ بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے باہر آتے ہوئے یہ بات عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کو, راجہ بشارت صاحب کو فی الحال, اور دوسری جو ہماری لیڈرشپ ہے اس میں احمد چٹا ہیں, راجہ حسن نواز صاحب ہیں اور دیگر جو ہمارے دوست ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. ان کی ڈیٹینشن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک الارمنگ بات ہے کہ اگر آپ جیل میں ٹرائل کے لیے بلائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو گرفتار کریں گے تو یہ تو پھر عدالت کا کندھا استعمال کرنے والی بات ہے. یعنی عدالت کے لیے جیل ٹرائل کے لیے بلائیں اور باہر آپ پولیس کھڑی کریں, جو کہ خلاف قانون. اس سے پہلے بھی جب اپوزیشن کے ہمارے کچھ اراکین آئے ان کو پولیس نے باہر ڈیٹین کیا, اللیگلی جو ہراس کیا, اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز ہائی کورٹ اسلام آباد میں چل رہی ہیں. لیکن جو پنجاب پولیس ہے اور پنجاب حکومت ہے وہ اپنا بغض, نفرت جو ہے وہ نہیں چھپا سکتی اور وہ اس کو جو ہے عیا کرتی رہتی ہے ان طرح کے فسطائی ہتھ کنڈوں سے. کچھ اعلانات جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے آج پیغامات دیے ہیں, وہ پیغامات آپ کو پارٹی اور دوسرے جو ہے پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ کو جاری کر دیے جائیں گے. اس میں آگے کا لائحہ عمل بھی دیا ہے عمران خان صاحب نے, ہم کیسے 26 کے بعد کی جو ساری شہادتیں ہیں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس پہ ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. نئی کمیٹی ایک تشکیل دی گئی ہے عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں, وہ جو کہ نیگوشیٹ کرے گی اور کچھ مذاکرات کے لیے 5 ممبری کمیٹی ہے, اس کا اعلان آج کیا ہے. عمر ایوب صاحب سربراہ ہیں, اسد قیصر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, اس میں حامد رضا صاحب اور میں دوبارہ رپیٹ کروں گا تو آپ کون, لائیو کٹ تو نہیں ہو رہا ہے نا. تو بہرحال یہ 4 ہیں اور 5ویں ہمارے دوست ہیں, میں ان کا بھی نام, یہ 5 ممبران کے اوپر جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب, یہ 5 ہیں ہمارے دوست ہیں جن کے اوپر جو ہے یہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور وہ مذاکرات کرے گی. لیکن انفارچونیٹلی ہم جتنا جمہوری عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یہ اتنا ہی جمہوری عمل کو پیچھے پھینکتے ہیں. یہ جو ایک فسطائیت کا ایک نظام ہے یا ایک جبر کا ہتھ کنڈا ہے, اس کو یہ دیکھیے کہ ہم اندر مذاکرات کی بات کریں, پھر پورا میڈیا یا ہمارے خلاف ایک کیمپین یہ چلی جاتی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات میں. لیکن جب ہم مذاکرات کرتے ہیں اور مذاکرات کے لیے کمیٹی بناتے جاتے ہیں, ان کا جو سربراہ ہیں عمر ایوب صاحب, ان کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے. ابھی ہم سب وکلا جو ہے دوبارہ اڈیالہ میں جا رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا جو ہے ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جن کی بیلیں ہو چکی ہیں اور پروٹیکٹیو بیل سب کے پاس ہے. ان کے باوجود اگر کسی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو ان کو جو ہے ہم بالکل کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اور دوسری پروسیڈنگز میں بھی لے کے جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیشہ کی طرح ہماری آواز پہنچانے میں اپنا رول ادا کیا. بہت شکریہ.